परसेंटेज पार्ट 6 में आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो आप देखिए, सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि का क्या सूत्र है। अगर प्रतिशत वृद्धि मान में जितनी वृद्धि हुई है बट्टा मूल मान गुणा 100 बराबर उतना प्रतिशत वृद्धि होती है। इसी तरह से प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करेंगे। मान में कितनी कमी हुई और मूल मान कितना था, तो मान में हुई कमी बटा मूल मान गुणा 100 तो प्रतिशत की कमी फाइंड हो जाती है। ये दो सूत्र हैं, प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करना और प्रतिशत में कमी ज्ञात करना। और दिए गए उदाहरणों से ये अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पहला उदाहरण देखिए, एक टेरीकोट की कमीज का मूल्य 80 रुपये से घटकर 70 रुपये रह गया, मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अब देखिए, पहले मूल्य कितना था 80 रुपये और अब घटकर कितना रह गया 70 रह गया, तो मूल्य में कमी कितनी हुई, तो मान में कमी कितनी हुई 80 से 70 हो गया, 10 की कमी हो गई। अब प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होगा, जो यानी मान में जो कमी है बट्टा जो मूल मान क्या है और गुणा 100। तो मान में कमी कितनी हुई 10 और मूल मान क्या था 80 गुणा 100 बराबर ये इसे कैंसिल कर दिया। ये 20 चौक 80, 20 से 2500, ये दोनों 20 से कैंसिल हो गए और फिर इसको कितने से कर दिया 2 से, तो ये तो आ गया 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो ये 5 और 5 को गुणा करने पे आ गया 25 और 2 का भाग दे दिया, तो 12.5% की कमी हो गई। तो टेरीकोट के कमीज का मूल्य 80 से घटकर 70 रुपये अगर रह गया है तो प्रतिशत में कितनी कमी आई 12.5% की कमी। आया समझ में। अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, संख्या 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब 50 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है, मान में वृद्धि कितनी हो रही है 10 की, 40 से 50 वृद्धि कितनी हुई 10। अब प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, देखिए मान में वृद्धि कितनी हो रही है 10 और मूल मान क्या है 40 और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 10/40 गुणा 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 4 0 0 कैंसिल हो गया और ये 400 से 4 और 100, ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो 25% की वृद्धि हो गई। तो ये है प्रतिशत वृद्धि और कमी के बारे में जो उदाहरण थे वो इससे स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिए क्या है। अब वेतन व जनसंख्या संबंधी प्रश्न देखिए, जब एक आदमी का वेतन दूसरे व्यक्ति के वेतन से तुलना की जाती है तो उसका दूसरे का वेतन किस तरह से हम प्राप्त करते हैं, फाइंड करते हैं, इन उदाहरणों से ये अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण पहला देखिए, ए का वेतन ब के वेतन का 80% है। यदि ब का वेतन रुपये 1460 हो तो ए का वेतन बताओ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ए का वेतन जो ब का वेतन है उसका 80% है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले एक एक नियम से देखेंगे। माना कि ब का वेतन हमने 100 रुपये मान लिया तो ए का वेतन कितना होगा 80 रुपये, क्योंकि ब के वेतन का 80% है ए का वेतन। अब देखिए, जब ब का वेतन 100 रुपये है तो ए का वेतन कितना है 80 रुपया, पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन में ब का वेतन 1 रुपया है तो ए का वेतन होगा 80/100। ये इक्वल की आगे वाला जो अमाउंट है ये ऊपर आता है और ये अमाउंट है 100 वो नीचे आता है। तो ये कितना हो गया, ब का वेतन 1 रुपया है तो ए का वेतन होगा 80/100। अब ब का वेतन 1460 रुपये है तब ए का कितना होगा, तब इसको 1460 से गुणा कर देंगे, किसको 80/60। 80/100 को 1460 से गुणा करने पे किसका वेतन आ जाएगा ए का। अब देखिए यहाँ ये बिंदु इससे कैंसिल हो गई और ये बिंदु इससे कैंसिल हो गई और 8 को और 146 को गुणा करने पर 1168 रुपये ए का वेतन आ गया। अब इसमें ये डायरेक्ट मेथड भी हम कर सकते हैं। सीधा कैसे, कि क्या है ए का वेतन है वो जितना ब का वेतन है उसका 80% है, तो हमने क्या किया, जो ब का वेतन था 1460 उसका 80% सीधा ही निकाल लिया।
इसका 80% सीधा निकाल लिया तो 80/100 गुणा 1460। अब ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और 146 को 8 से गुणा करने पे 1168 रुपये किसका वेतन आ गया? ए का वेतन आ गया। ये डायरेक्ट मेथड, ये दूसरा मेथड है। ओके, आगे और उदाहरण देखिए और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा इनसे। अब उदाहरण नंबर दूसरा देखिए। राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। किसका वेतन अधिक है? राम का। किसके वेतन से? मोहन के वेतन से। कितना अधिक है? 15%। अब यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया है तो राम का वेतन ज्ञात करो। अब देखिए एक एक नियम से, यहां आपको देखिए अच्छी तरह से समझने का तरीका कितना इजी है। ये देखिए, मोहन लिखो एक तरफ, लिखो राम। अब मान लिया मोहन का वेतन 100 रुपया है तो राम का वेतन कितना होगा? क्योंकि राम का वेतन है वो मोहन से 15% अधिक है, तो मोहन को अगर हम वेतन 100 रुपये मान लेते हैं तो राम का कितना होगा? 115 हो गया। 115 कैसे हुआ? 100 + 15, क्योंकि 15% अधिक है तो इसका हम 100 मानेंगे तो इसमें 15 और जोड़ देंगे तो राम का कितना हो जाएगा? 115। अगर मोहन का वेतन 1100 रुपये है तब राम का कितना होगा? अब देखिए एक एक नियम से ये 3 लाइन में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कैसे? चूंकि जब मोहन का वेतन 100 रुपये है तब राम का वेतन कितना है? 115 रुपया। अब जब मोहन का वेतन 1 रुपया है तो राम का वेतन कितना होगा? ये अमाउंट ऊपर आएगा 115 और ये अमाउंट नीचे आएगा 100, तो वो कितना हो जाएगा? 115/100 हो जाएगा। अब जब मोहन का वेतन हमारे यहां दिया हुआ कितना है? 1100 रुपये दिया हुआ है, तब राम का वेतन कितना होगा? देखिए 115/100 गुणा 1100। अब दोनों ये 1100 वाले और 100 वाले बिंदु तो आपस में कैंसिल हो गए और 115 को 11 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 1265 रुपये राम का वेतन आ गया। अगर मोहन का वेतन 1100 रुपया है तो राम का वेतन 1265 यानी 1265 रुपये होगा। अब इसका दूसरी विधि से सीधा भी कर सकते हैं। देखिए आगे दूसरी विधि। अब जैसे मान लो 1100 रुपये था वेतन और 15% अधिक है राम का मोहन से। अब मोहन का वेतन है 1100 रुपये और राम का वेतन उससे 15% अधिक है, तो हम क्या कर देंगे? 1100 में 1100 का 15% और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1100 रुपये तो फिलहाल है ही मोहन का और इसमें इसका 15% निकाल लिया हमने। 15/100 गुणा 1100, 0 से 0 कैंसिल हो गए और 15 को 11 से गुणा के 165 हो गए। अब 1100 में 165 जोड़ दिया तो राम का वेतन कितना हुआ? 1265 रुपये हो गया। ये दूसरी विधि डायरेक्ट मेथड है। आया समझ में? तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लेना। ये दोनों मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अंडरस्टैंडिंग। अब उदाहरण तीसरा देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंकुर का मासिक, यहां देखिए थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वेतन है यहाँ। अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है। यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। अंकुर का मासिक वेतन है, यहाँ ये छूट गया है। अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है। अंकुर का वेतन कितना अधिक है? प्रदीप के वेतन से 20%। यदि अंकुर का मासिक वेतन 15,000 रुपये है तो प्रदीप का मासिक वेतन कितना है? अब यहाँ देखिए देने वाले ने क्या दे दिया? अंकुर का ही दे दिया और पूछ लिया किसका? प्रदीप का। तो अब यहाँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए ये प्रदीप लिखो यहाँ और यहाँ लिखो अंकुर, दोनों नाम लिख लो। अब देखिए आप इस आधार पर देखिए क्या दे रखा है? अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है। अब हमने किसका माना? 100, प्रदीप का मान लिया और अंकुर का कितना अधिक है? 20%। तो अब अंकुर का कितना हुआ? 120 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें दिया हुआ किसका है? अंकुर का दिया हुआ है कितना? 15,000। निकालना किसका है? प्रदीप का। तो अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया और हमें निकालना है प्रदीप का। अब देखिए अब स्टार्ट करेंगे लिखना, वही 3 लाइन में एक एक नियम से होगा। जब अंकुर का वेतन 120 रुपये है तो प्रदीप का वेतन कितना है? 100 रुपया। होगा क्लियर? अब जब अंकुर का वेतन 1 रुपया है तो प्रदीप का वेतन कितना होगा? 100/120। 100 ये अमाउंट ऊपर आएगा और 120 ये नीचे आएगा। तो जब 1 रुपया है अंकुर का वेतन तो प्रदीप का कितना होगा? 100/120 होगा। और जब अंकुर का वेतन 15,000 रुपये है तब प्रदीप का वेतन कितना होगा? 100/120 गुणा 15,000।
अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको 12 से डिवाइड करेंगे ना 1500 का, तो ये आ गया 125। अब 100 को 125 को गुणा करने पे हमारा आ गया 12,500 रुपया आंसर। 12,500 रुपया आंसर आ गया किसका? प्रदीप का वेतन। तो ये इसको दोबारा देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है। यदि अंकुर का मासिक वेतन 15,000 रुपये है तो प्रदीप का मासिक वेतन कितना है? अब हम क्या करेंगे, प्रदीप का वेतन मान लिया 100 रुपया। अब अंकुर का कितना ज़्यादा है प्रदीप से? 20%, तो इसका हो गया 100 + 20 = 120। अब अंकुर का ही यहाँ दे दिया 15,000 रुपये और निकालना किसका है? प्रदीप का। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगाया, इसका मतलब प्रदीप। अब लिखने का तरीका देखिए, चूंकि जब अंकुर का वेतन 120 रुपये है तो प्रदीप का कितना होगा? 100 रुपये, इस आधार पर। और जब अंकुर का वेतन 1 रुपया है तो प्रदीप का होगा 100/120। और जब अंकुर का वेतन 15,000 रुपया है तो प्रदीप का वेतन होगा 100/120 गुणा 15,000। ये 0 इससे कैंसिल हो गया और 12 से डिवाइड किया 1500 को तो आ गया 125। अब 100 को और 125 को गुणा करने पे वेतन आ गया 12,500, 12,500 रुपये प्रदीप का वेतन हो गया। ओके, क्लियर। आगे और देखिए, जनसंख्या संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ती है। यदि इस समय उस नगर की जनसंख्या 2,50,000 है तो एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? प्रथम विधि देखिए, एक नियम से। अब माना कि इस वर्ष जनसंख्या है 100, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 15% बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी? 100 + 15 = एक वर्ष बाद हो जाएगी 115। अगर इस वर्ष 2.5 लाख है तो एक वर्ष बाद कितनी होगी? वही एक नियम से 3 लाइन में इस तरह से निकालेंगे इसका। चूंकि इस वर्ष जनसंख्या है 100 तो एक वर्ष बाद कितनी होगी? 115। इस वर्ष जनसंख्या 1 है तो एक वर्ष बाद कितनी होगी? 115/100। और इस वर्ष 2,50,000 है तो इस वर्ष कितनी होगी? 115/100 गुणा 2,50,000। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 115 को 2500 से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 2,87,500 रुपये। 2,87,500 रुपये नहीं, 2,87,500 जनसंख्या विशोरी रुपये नहीं, 2,87,500 एक वर्ष बाद जनसंख्या हो गई नगर की। आगे देखिए, इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो इस वर्ष जनसंख्या है 2.5 लाख, 2,50,000 और इसमें अगर इसका 15% और जोड़ दें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या, कुल जनसंख्या आ जाएगी। अब 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख का 15%, 15/100 गुणा 2,50,000। तो 2,50,000 में कितना जोड़ेंगे? ये दोनों 0 इससे कैंसिल हो गया, 15 को 25 से गुणा कर दिया तो ये 37,500 इसका मान आ गया। तो हम इसकी दूसरी विधि से इसकी नगर की जनसंख्या कितनी फाइंड हुई? 2,50,000 में 37,500 और जोड़ दो तो टोटल हो गया 2,87,500 नगर की जनसंख्या एक वर्ष बाद हो जाएगी। है समझ में? अब इस भाग संख्या प्रतिशत के 6 से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं अभ्यास के लिए आपको दे रहा हूं। आप इसको करने का अभ्यास कीजिए और अपने आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। एक किसान ने अंदाज लगाया कि उसे 24,000 किलो धान होगा। किसान ने अंदाज लगाया पहले कि कितना उत्पादन होगा? 24,000 किलो धान होगा, लेकिन हुआ 18,000 किलो। बताइए कितना प्रतिशत कम धान हुआ? अधिक वो प्रतिशत वृद्धि वाला और प्रतिशत कमी वाला उसी नेचर का ये सवाल है। तो इसमें कितना प्रतिशत कम हुआ? वही मतलब जितना प्रतिशत, जितना मान में कमी हुई बटा मूलमान और गुणा 100 के हिसाब से होके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखने का भी कोशिश करना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक का वेतन 1,000 रुपये मासिक से 1,200 रुपये मासिक हो गया तो वेतन कितना प्रतिशत बढ़ा? वही प्रतिशत वृद्धि वाला प्रतिशत देखिए, इसके मान में कितनी वृद्धि होगी? 200 रुपये की, और मूल मान कितना था? 1,000 रुपये। अब तो वो सूत्र की से ये कितना
वृद्धि हुई वो निकाल लेंगे आप अच्छी तरह से। और इनके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देख लेना। बाकी क्वेश्चनों के ऑप्शन न देके मैंने आपको आंसर दे दिया है नीचे, आप इसे मिलान कर लेना, आपके आंसर की उत्तर की जांच कर लेना। रमेश का भार अनु के भार से 12% अधिक है। यदि अनु का भार 40 किग्रा है तो रमेश का भार ज्ञात कीजिए। इसको आप एक एक नियम से या 40 में 12% निकालकर जोड़ के कोई दोनों विधि में से कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह से ए का वेतन बै के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन 4500 है तो बै का वेतन क्या होगा। ये अंकुर वाला जो सवाल उदाहरण था उसी मेथड का सवाल है। आगे और कुछ क्वेश्चन देखिए थोड़े। एक कार का मूल्य 50,000 से बढ़कर 60,000 रुपये हो गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये भी प्रतिशत वृद्धि वाला ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कितना मान में कितनी वृद्धि हो रही है 10,000 की, और मूल मान कितना है 50,000। उसी हिसाब से वो प्रतिशत वृद्धि वाले सूत्र से आराम से हो जाएगा। सीता का भार गीता के भार से 33 ही 1/3% अधिक है। यदि सीता का भार 64 किलोग्राम है तो गीता का भार क्या होगा। ये भी प्रतिशत वृद्धि वाला और कमी वाले सवाल वो सूत्र से आराम से हो जाएगा। मुकेश का वेतन मनीष के वेतन से 30% अधिक है। यदि मनीष का वेतन 12,000 रुपये है तो मुकेश का वेतन कितना है। ये तो आराम से एक एक नियम से या डायरेक्ट विधि से किसी भी दोनों से निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए का वेतन बै के वेतन से 30% अधिक है। यदि बै का वेतन 6,000 रुपये हो तो ए का वेतन क्या होगा। ये भी एक एक नियम से या डायरेक्ट विधि से आप दोनों से अच्छी तरह से इसको निकाल सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में 72% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 280 अनुत्तीर्ण हुए तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। इसमें इसके प्रतिलोम से गुणा करने पर कुल परीक्षार्थियों की संख्या फाइंड की जा सकती है। एक 10वां क्वेश्चन देखिए। एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत 60% पुरुष हैं। यदि शहर की कुल जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। अगर इसमें कुल जनसंख्या दे रखी है 40,000 तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये 60% पुरुष हैं तो ये स्त्रियां कितनी होंगी महिलाएं 40%। तो इससे 40% के हिसाब से आप अच्छी तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके जो मैंने आज जो कमी वृद्धि वाला और ये वेतन और जनसंख्या से संबंधित जो क्वेश्चन बताए प्रतिशत में वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।